Yeah. Ma'am, just one last question. If you have just time, we have one more question. No, actually we are getting late for the school. तो स्कूल की ड्यूटी भी हमें करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को पहले रखना है, हमको पीछे नहीं रखना है। जोश है, फुल पावर। यहाँ पे डिप के थोड़ा देर नहाने गए हैं, सो वी आर थिंकिंग वील आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे। वी हैव अ टीचर हियर, बायो की टीचर हैं हमारे साथ। मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I'm मुस्कान शर्मा and I teach biology class 11 and 12। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है होना। देखो, अगर सब पीछे हट जाएंगे तो फिर ऐसा तो नहीं चलता ना। हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमको अपने लिए बोलना पड़ेगा। हम लोग, आप ये देखो कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ के कितनी प्रॉब्लम होती है लेकिन हम लोग नहीं खड़े हो पाते। बट एज अ टीचर हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर यहाँ सारे स्कूल के टीचर्स यहाँ पे आए और इक्वली कंट्रीब्यूट करें तो कुछ हो सकता है, ठीक है। आप प्रोटेस्ट जेन्युइनली आप समझो, मजाक मत लो प्रोटेस्ट को, ठीक है। आप प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठीक है यहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया, कोई किसी को मार रहा है, नहीं। आप दोनों साइड, मैं कह रही हूँ कि दोनों साइड इक्वली आप अच्छे से रहो। मैम, आई हैव अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। इस मूवमेंट का मेन मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना। आपका क्या कहना है कि क्या एक इस्तीफा मांगने से, क्या एक मिनिस्टर को रिप्लेस करने से कुछ चेंज आएंगे सिस्टम में? देखो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर एक का इस्तीफा देने से पूरा देश बदल जाता तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। हमको एकदम डीपली जाके, रूट्स तक जाके हमको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक बंदे से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप ये देखिए ना कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसमें पूरा रैकेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप उस चीज़ को देखिए, आप उस चीज़ को पकड़िए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। जैसे कि हमको बीएड में पढ़ाया जाता है कि जितने भी एरर्स हैं बच्चों के, पीटीएम इसीलिए होती है कि जितने भी एरर्स हैं, ठीक है, उनको ठीक करो, उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो ठीक करो। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी नेता हैं, इनकी मिस्टेक कौन ठीक कर रहा है? इनकी मिस्टेक कोई ठीक नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तो सिस्टम पूरा फेल है ना। एक बंदे को हटाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मोदी गवर्नमेंट पूरी की पूरी रिप्लेस होनी चाहिए? देखो, मैं गवर्नमेंट पे तो कुछ नहीं कह सकती। अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। बेसिकली सारे एक जैसे हैं, लेकिन वही बात है ना कि सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ पैसा खाने नहीं बैठे हो आप यहाँ पे। अगर आपको पैसा खाना है तो आप कुछ और काम कर लो। आप गवर्नमेंट कर रहे हो, वहाँ पे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है और बच्चों का फ्यूचर बहुत मायने रखता है। आए दिन लोग इतने ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, वो मजाक थोड़ी है। उनके पेरेंट्स का क्या होगा? यहाँ पूरा सिस्टम ही फेल है। अगर मोदी गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जा सकता है तो आपके हिसाब से कौन रिप्लेस कर सकता है? देखो, अगर मैं बात करूँ रिप्लेसमेंट की तो सब एक जैसे हैं, बट हाँ, आम आदमी पार्टी अगर आ जाए तो फिर भी बेटर हो सकता है। ओके, वील रैप इट एट दैट। Hi, good morning. Good morning. We're streaming live from Jantar Mantar. I have a wonderful biology ma'am with me today. Ma'am, firstly, thank you so much for joining. I would love to ask you, ma'am, इतना competitive exam हो चुका है, biology of course rote learning पे इतना ज़्यादा focused है, NCERT toppers 50-50 बार read कर रहे हैं, तो मैम do you think that's the way to go? और आपका मैम क्या थॉट्स है इस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे बेटर कंडक्ट कर सकते हैं मैम? इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम बहुत तरीके से बेटर कर सकते हैं। अगर आप जो पेपर बनाते हैं, ठीक है, उनके साथ टीचर्स को और एक्सपीरियंस टीचर को बिठाया जाए, ठीक है। बात सारी टीचर्स की ही है। अगर आप टीचर्स से पूछोगे, आप उनकी सलाह लोगे, आप पहली बात तो टीचर्स की सलाह लेते नहीं हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं। हम जैसे टीचर्स को तो स्पेसिफिकली बेवकूफ़ ही समझते हैं लोग, ठीक है। क्यों अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनकी स्कूल में वैल्यू नहीं है। वो कुछ अच्छा करने चाहते हैं बच्चों का, वहाँ पे उनको मना कर दिया जाता है कि आप नहीं करोगे, आप ये सब नहीं करोगे। तो यहाँ पर अगर टीचर्स एक साथ यूनिट एक करे तो बहुत बेटर है ना। टीचर्स के पास बहुत अच्छे आइडिया होते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर्स कुछ भी गलत करेंगे बच्चों के लिए, कभी नहीं करते वो टीचर्स। देखो, आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ कि उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। वो अगर आप उनसे क्वेश्चन पेपर भी बोलोगे ना बनाने को, तो वो सेम गूगल से निकाल के वो क्वेश्चन पेपर दे देंगे। बट अगर आप मेरी बात करो तो मैं अपनी एमएससी की बुक खोल के बैठती हूँ और उसमें टॉपिक वाइज में देखती हूँ, और मैं एमसीक्यू भी खुद बनाती हूँ, मैं स्टडी बेस भी खुद बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से करो ना, तो तभी तो बेटर हो पाएगा। लेकिन अगर आप, ठीक है, अगर आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बेकार के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको बैठाकर, आपको पूरे सिस्टम को, एक जेन्युइन इंसान को बैठाना पड़ेगा अपने साथ, जो सच में बच्चों की केयर करता है। और जो बच्चों की केयर करता है उसको हमेशा पीछे रखा जाता है।
क्यों? क्योंकि वो देश को आगे ना बढ़ा ले। हम बोलते हैं विश्वगुरु बन रहा है, कहाँ बन रहा है विश्वगुरु? आप देखो, आप के क्रिएटर्स में देखो कि उसने एक जगह दिखाई है जहाँ डंप हो रहा है। ये सब चीज़ें देखो ना, कहाँ विश्वगुरु हो रहा है ये? और टीचर, जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि कैसे बेटर किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं सर बेटर करने के, बट एक बार करे तो सही कोई। जब कोई मेहनत ही नहीं करेगा बच्चों के साथ तो कैसे हो पाएगा? Absolutely, ma'am. And I think education is only the first issue, and there are multiple यस other एग्जैक्टली। अगर आप एजुकेशन को नहीं ठीक कर सकते हो तो आपका देश कभी ठीक नहीं हो सकता है। issues. Absolutely. तो यही सारी चीज़ें ना। और मैं Yeah. Ma'am, just one last question. If you have just time, we have one more question. नो एक्चुअली वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, तो स्कूल की ड्यूटी भी हमें करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को पहले रखना है, हमको पीछे नहीं रखना है। ये देखिए, ऐसे होते हैं टीचर्स की आते भी हैं प्रोटेस्ट के लिए और फिर स्कूल के टाइम पे स्कूल जाके पढ़ाते भी हैं। दिस इज़ इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। आई थिंक वी कैन एंड द टाइम।